Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 1. How are you? Hopefully you are fine. Kids, let's start our lecture. Take out your English reading book and open it. Page number 33. बेटा आज हमने यूनिट नंबर 4 ग्रैंड माँ का नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 33 रीड करना है। ठीक है, आपने मेरे साथ रीडिंग करनी है और मीनिंग्स जो हैं अच्छे से इसके नोट डाउन करने हैं और इसको फोनिक्स के साथ भी आपने पढ़ना है। ठीक है, आज हमने करनी है रीडिंग ग्रैंड माँ से लेकर आस्क सारा तक। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? हमने पढ़ा था ग्रैंड माँ के बारे में। ठीक है, ग्रैंड माँ के बारे में मैंने आपको बताया था ग्रैंड माँ कौन होती हैं? जो हमारी दादी होती हैं या हमारी नानी होती हैं, हम उन्हें क्या बुलाते हैं? ग्रैंड माँ बुलाते हैं। ठीक है, उनको क्या बुलाते हैं? ग्रैंड माँ। हम उनको मुख्तलिफ़ नामों से बुलाते हैं, ग्रैनी बोलते हैं, ग्रैंड माँ बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जिस आप घर में हैं, हम लोग उर्दू स्पीकिंग हैं तो हम लोग दादी बोलते हैं, नानी बोलते हैं, और कुछ लोग जो हैं अम्मी भी बोलते हैं उनको। ठीक है, बड़ी अम्मी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे नामों से हम उनको बुलाते हैं। हम उनको जितना हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करते हैं, हम उनको उसी तरह से उनके लिए कोई अच्छे से नेम जो हैं रखते हैं, मतलब उनको अच्छे नामों से पुकारना चाहते हैं। हम उनको शो करना चाहते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, और इसी तरह वो हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी तरह वो हमसे अपना लव जो है शो करते हैं। ठीक है, वो अपना लव किस तरह से शो करते हैं कि वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें हमेशा जो है अच्छा रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, और वो हमें मतलब वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं हमारे ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं, हमेशा हमें जो है करेज देते हैं, हमें हमेशा जो है हौसला देते हैं कि भाई आपने जो है ये काम करना है, आप ये काम कर सकते हैं। हमें हमेशा जो है वो ये सिखाते हैं कि दैट वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी मुश्किल काम हो, हम जो ऐसा काम जिसे देख के हम एकदम कह देते हैं कि नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जो हमें उस चीज़ को करने पे राज़ी करते हैं कि हम लोग वो कर सकते हैं। वो हमें बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम अगर करना चाहें तो हम ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो हम ना कर सकें। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ग्रैंड माँ ओपन्स वन आई, दादी माँ अपनी एक आँख खोलती है। ओपन मीन खोलना, ओपन्स मीन खोलना। ठीक है, दादी माँ अपनी एक आँख खोलती हैं। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती हैं। स्माइल्स मीन मुस्कुराना, स्माइल्स मीन मुस्कुराना। आर यू टायर्ड ग्रैंड माँ, दादी माँ क्या आप थकी हुई हैं? ठीक है, टायर्ड मीन थका हुआ, टायर्ड मीन थका हुआ। जॉन आस्क, जॉन पूछता है, आस्क मीन पूछना। द रॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप रॉकिंग, झूलने वाली कुर्सी हिलना बंद नहीं करती। ठीक है, हिलना नहीं रुकती, कि मतलब वो जो हैं झूला ले रही हैं, मतलब उसको हिला रही हैं चेयर को, रॉकिंग चेयर को, तो वो स्टॉप नहीं हो रही है बल्कि वो मुसलसल झूली जा रही है चेयर। प्लीज़ टेल अस, बराए मेहरबानी हमें बताएं। प्लीज़ मीन बराए मेहरबानी, टेल बताना। ग्रैंड माँ दादी माँ, दादी माँ बराए मेहरबानी हमें बताएं। सेज जिल, जिल कहता है, सेज मीन कहना। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। अब जिल जो है वो उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो हमारे सिली क्वेश्चंस का भी आंसर करना चाहते हैं। ठीक है, वो हमें किसी ना किसी तरह से उसका आंसर दे देते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता, या पता नहीं मुझे नहीं पता इसका आंसर। वो हमारे हर आंसर का, हर क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर देते हैं। ठीक है, तो अब वो उनसे पूछा है कि व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन यू डू,
आप क्या कर सकते हो? अब ग्रैंड माँ जो हैं उसी के क्वेश्चन को रिपीट कर रही हैं। व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हो? आस्क ग्रैंड माँ पूछती हैं व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हो? ग्रैंड माँ स्माइल्स, दादी माँ मुस्कुराती है। स्माइल्स मीन मुस्कुराना, ग्रैंड माँ मीन दादी माँ। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि ये जो हैं हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें हर काम के लिए उकसाते हैं, हमें हर काम के लिए एग्री करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। वो हर काम में हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। जितना भी मुश्किल काम हो, जैसा भी काम हो, वो हमें इसको करने के लिए जो है हमेशा हौसला देते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो वो कह रही हैं यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, आप हर काम कर सकते हो। शी सेज, वो कहती हैं यू कैन राइट, आप लिख सकते हो। राइट मीन लिखना। यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हो। रीड मीन पढ़ना। यू कैन प्ले, आप खेल सकते हो। प्ले मीन खेलना। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। यू कैन डांस, आप नाच सकते हैं। डांस मीन नाचना। कैन यू डांस, क्या आप नाच सकते हैं? ग्रैंड माँ, दादी माँ आस्क टॉम, अब टॉम जो है ग्रैंड माँ से पूछ रहा है कि आप डांस कर सकती हैं? नो नो सेज ग्रैंड माँ, नहीं नहीं। दादी माँ कहती हैं माई बोन्स आर ओल्ड, मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हैं। अब वो दादी माँ से टॉम जो है क्वेश्चन कर रहा है कि दादी माँ क्या आप डांस कर सकती हैं? तो वो आगे से क्या आंसर कर रही हैं? नहीं नहीं, क्योंकि मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हैं। वो कह रही हैं कि मैं अब डांस नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हैं। नेक्स्ट वो बता रहे हैं क्रीक स्क्वीक के मतलब इसी दौरान जो है चेयर की आवाज़ आती रहती है। ठीक है, चेयर जो है नॉइस करती रहती है, उसका जो है शोर सुनाई देता है। कैन यू फ्लाई, क्या आप उड़ सकते हो? ग्रैंड माँ, दादी माँ आस्क जिल, जिल पूछता है। अब जिल दादी माँ से पूछ रहा है कि आप उड़ सकते हो? देखो बेटा, जितने भी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं ये सारे एक जो हैं सिली क्वेश्चंस हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जिनका कोई मतलब नहीं है। अब वो पहले पूछा जी क्या आप डांस कर सकती हैं, फिर वो दूसरा जो उनका ग्रैंड चाइल्ड है वो उनसे पूछा है कि क्या आप उड़ सकती हैं। ठीक है, फ्लाई मीन उड़ना। कैन यू जंप ओवर द मून, क्या आप चांद पर कूद सकती हैं? जंप कूदना, मून चांद, क्या आप चांद पर कूद सकती हैं? ग्रैंड माँ आस्क जॉन, दादी माँ जॉन पूछता है। ठीक है, जॉन जो है अब उनसे पूछा है कि आप चांद पर कूद सकती हैं। कैन यू राइड अ साइकिल, क्या आप साइकिल पर सवारी कर सकती हैं? राइड मीन सवारी करना। ग्रैंड माँ, दादी माँ, क्या आप दादी माँ क्या आप साइकिल पर सवारी कर सकती हैं? आस्क सारा, सारा पूछती है। ठीक है, अब जितने भी ग्रैंड चाइल्ड के बारे में हमने पीछे पढ़ा था वो सब जो हैं उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने अपने टाइप के जो उनको समझ आ रहा है। ठीक है, जैसे टॉम ने क्वेश्चन किया कैन यू डांस, और फिर उन्होंने उसका रिप्लाई किया कि नो माई बोन्स आर ओल्ड। फिर उसके बाद साथ ही जिल ने क्वेश्चन कर दिया कैन यू फ्लाई। ठीक है, फिर जॉन ने क्वेश्चन किया कैन यू जंप ओवर द मून, और फिर लास्ट पे सारा ने भी क्वेश्चन किया कैन यू राइड अ साइकिल ग्रैंड माँ। ठीक है, ये सब जो है उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके बेटा, ये आज की हमारी रीडिंग है ग्रैंड माँ से लेकर सारा तक। आपने इसको बहुत अच्छे से रीड करना है और इसके मीनिंग्स जो हैं नीटली नोट डाउन करने हैं और फिर इसको याद करना है। ओके।